गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस के फर्स्ट चैप्टर की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने की थी सजीव वस्तुएं। अब हम सेकंड क्लास में करते हैं सजीव वस्तुओं के गुण, क्वालिटीज ऑफ लिविंग थिंग्स। तो देखते हैं सजीव वस्तुओं के गुण क्या होते हैं। सजीव वस्तुएं स्वयं गति करती है, यानी वो स्वयं गति करती है, खुद से गति करती है, चलती फिरती है, खाती पीती है। तो सजीव वस्तुएं स्वयं गति करते हैं। सजीव समय के साथ वृद्धि एवं विकास करते हैं। अब जैसे हमने ले लिया मनुष्य, तो मनुष्य समय के साथ वृद्धि भी होती है उसकी बॉडी में और जो है विकास भी होता है। सजीव ऊर्जा प्राप्ति के लिए श्वसन करते हैं। सजीव नए जीव को जन्म देने के लिए प्रजनन करते हैं। सजीव अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन करते हैं। सजीव बाह्य वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। ये स्वयं को परिवर्तित कर सभी परिस्थितियों में अनुकूलित रहते हैं। इसको 2-3 बार रिवाइज करना, ये तब आपकी अच्छे से याद हो जाएगा। सजीव वस्तुएं स्वयं गति करते हैं। सजीव समय के साथ वृद्धि एवं विकास करते हैं। सजीव ऊर्जा प्राप्ति के लिए श्वसन करते हैं। सजीव नए जीव को जन्म देने के लिए प्रजनन करते हैं। सजीव अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए, यानी जो वेस्ट पदार्थ होते हैं जो बॉडी से बाहर निकलते हैं, उसके लिए बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन करते हैं, उसको बोलते हैं उत्सर्जन की क्रिया। सजीव बाह्य वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। सजीव बाह्य वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे अब सर्दी है, यानी कि तो जो सजीव में होती है यह प्रतिक्रिया होती है कि वो अपने आप को उसी मौसम के अकॉर्डिंग रखते हैं। अब गर्मी होती है तो उसके अकॉर्डिंग रखते हैं। ये स्वयं को परिवर्तित कर सभी परिस्थितियों में अनुकूलित रहते हैं। अनुकूलित का मतलब होता है अपने आप को अनुकूलन के, यानी मौसम के अकॉर्डिंग बनाना। अब जैसे सर्दी है, सर्दियों में गर्म कपड़े पहनना, तो ये अनुकूलित होता है, अनुकूलन करना। तो ये स्वयं को परिवर्तित कर सभी परिस्थितियों में अनुकूलित रहते हैं। अनुकूलित को बोलते हैं एडेप्टेशन। अब ये है निर्जीव वस्तुएं, यानी नॉन लिविंग थिंग्स। निर्जीव वे होते हैं जिनमें जीवन नहीं होता, जो श्वास लेने में सक्षम नहीं होते हैं और वे खुद गति नहीं कर सकते। इन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती, वह यह प्रकृति को महसूस नहीं कर सकते। जैसे कोई भी चीज़ होती है, जैसे मेज, कुर्सी, किताब, तो ये निर्जीव वस्तुएं होती है, इनमें जीवन नहीं होता, मतलब जीवन की कोई अवधि नहीं होती। ये श्वास भी नहीं ले सकते। कोई भी चीज़ हो निर्जीव वस्तुएं में जो सांस नहीं ले सकती, जिनमें श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन कोई क्रियाएं नहीं होती, सिर्फ वो होती है जो मानव बनाता है, उन्हीं सभी चीजों को निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। जो श्वास लेने में सक्षम नहीं होती और वे खुद गति नहीं कर सकते। इन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं होती, यही प्रकृति को महसूस नहीं कर सकती। नोट, ये नोट डाल के लिख लेना। वो हर चीज जो श्वास नहीं लेती निर्जीव कहलाती है, यानी नॉन लिविंग थिंग्स। उदाहरण लकड़ी की वस्तुएं, प्लास्टिक, लोहा, धातु, कपास, चमड़ा, रॉस आदि। अब हम करते हैं क्वालिटीज ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, यानी निर्जीव वस्तुओं के गुण। निर्जीव में कोई कोशिका नहीं होती। निर्जीव में कोई विकास नहीं होता। कोशिका यानी मनुष्य की जो बॉडी होती है वो छोटी छोटी कोशिकाओं में बटी होती है, लेकिन निर्जीव में इस तरह की कोई कोशिकाएं नहीं होती। निर्जीव में कोई विकास नहीं होता। निर्जीव प्रजनन नहीं कर सकते। निर्जीव को श्वसन की आवश्यकता नहीं होती। निर्जीव वस्तुओं में कोई जीवन अवधि नहीं होती। अब कोई हमने माना कि कोई चीज़ है, तो उसमें जब तक भी कोई चीज़ अगर रखी है तो वो रखी है, अगर वो टूटती है तो वो अचानक से होता है, लेकिन उसकी कोई जीवन अवधि नहीं होती। कोई राइट टाइम नहीं होता कि हाँ यही है। निर्जीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता नहीं होती। निर्जीव में कोई प्रकार की उत्तेजनाएं नहीं होती। तो ये हो गए हमारे निर्जीव वस्तुओं के गुण। निर्जीव वस्तुओं में किसी प्रकार की कोई उत्तेजनाएं नहीं होती। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करते हैं।